जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और 22 तारीख को शुरू होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच। और इस टेस्ट मैच में अच्छी खबर नहीं है और एक तरह से दो खिलाड़ी चोटिल हो गए, दो खिलाड़ी हो गए हैं बाहर और उसमें से दो खिलाड़ी हो गए हैं अंदर। अब बात करते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और 22 तारीख को शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले इंडिया के खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं। और बात करते हैं कि इस बार चोटिल हुए हैं शुभम गिल अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से और रोहित शर्मा नहीं आ रहे हैं, तो दो खिलाड़ी कंफर्म हो गए हैं बाहर। अब किसकी जगह कौन आएगा और कौन कितने खिलाड़ी पीछे लगे हुए हैं, अगर बात करें दो आएंगे लेकिन चार खिलाड़ी लाइनअप में लगे हुए हैं। तो बात करते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव आया है और क्या खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। हमारा एक सुझाव रहेगा, लेकिन कंफर्म प्लेइंग 11 निकल के सामने आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यही प्लेइंग 11 रहेगी, या सही है या गलत है निर्णय क्रिकेट में जब मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तब मालूम पड़ेगा। बात करते हैं इंडिया की, पहला खिलाड़ी हैं केएल राहुल करेंगे ओपनिंग और ओपनिंग के साथ ही रोहित शर्मा की जगह खेलेंगे। केएल राहुल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ ही शुरुआत करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ शुरुआत करेंगे। और यशस्वी जायसवाल के बाद जो तीसरे रहेंगे, तीसरे यानी कि शुभम गिल के अंगूठे में चोट लग गई है तो उनकी जगह खेलने आएंगे ईश्वरन खेलने आएंगे, जिन्होंने हाल ही में डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन किया है। और इसके बाद उनका जो ऑस्ट्रेलिया में टीम ए के लिए सिलेक्शन हुआ था उसमें भी उनका प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलने का उनको फायदा जरूर मिला है। तो ईश्वरन कहीं ना कहीं नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे शुभम गिल की जगह। तो बात करते हैं कि दो खिलाड़ी केएल राहुल और ईश्वरचंद के परफॉर्मेंस की बात करें तो केएल राहुल का भी बल्ला कुछ खास चला नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया जा रहा है। और बात करते हैं इसके बाद यशस्वी जायसवाल और इसके बाद ईश्वरन, जिनका डोमेस्टिक में बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी हैं, तो चौथे खिलाड़ी हैं अपने विराट कोहली। हालिया फॉर्म इतनी ज़बरदस्त नहीं चल रही है, लेकिन अब कोई इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। नंबर 1 के खिलाड़ी हैं, उन पे भरोसा बार बार किया जाता है लेकिन बार बार तोड़ देते हैं, तो वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। फिर उसके बाद है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत के बाद दो खिलाड़ी अहम हो जाते हैं, वो अहम है ध्रुव जुरैल / सरफराज खान। दो की जगह यानी कि दो प्लेयर इसमें फिटमेंट बैठ रहा है, या ध्रुव जुरैल को खिलाएं या सरफराज को। तो इसमें अगर हम बात करें, सरफराज को 10 मौके दिए गए, 10 में से उनका सिर्फ एक ही मैच में तगड़ा आया है 150 रन, उसके बाद नहीं आया। और बात करते हैं ध्रुव जुरैल को, तो ध्रुव जुरैल जब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच हुआ था उसमें भी उन्होंने शानदार वापसी की थी, शानदार उन्होंने मतलब कि रन बनाए थे। और जब इंडिया फंसी हुई थी तो उन्होंने 6-7वें नंबर में आके बहुत अच्छे रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं सरफराज की जगह ध्रुव जुरैल को लेना चाहिए और मौका आप ध्रुव जुरैल को मिलना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया ए के टीम में हिस्सा रहे ध्रुव जुरैल ने शानदार 80 रन बनाए थे और बहुत अच्छी पारी खेली थी, अकेले ध्रुव जुरैल का रन आया था। कहीं ना कहीं ध्रुव जुरैल बहुत अच्छे प्लेयर साबित होंगे टेस्ट मैच में, तो ध्रुव जुरैल का प्लेइंग 11 में हिस्सा बनता है। तो सरफराज को मौका दिया गया है और अब ध्रुव जुरैल को मौका मिलना चाहिए। तो ध्रुव जुरैल / सरफराज खान है, तो देखते हैं किसको मौका मिलेगा। बात करते हैं इसके बाद आपके डेब्यू, दो खिलाड़ी का डेब्यू हो सकता है, तो उसमें से एक पहले खिलाड़ी हैं हर्षित राणा का भी डेब्यू हो सकता है। एक ईश्वरचंद का डेब्यू होगा, एक हर्षित राणा का होगा। तो कहीं ना कहीं हर्षित राणा का भी डेब्यू होगा और वो लिए जाते हैं, वो बैटिंग और बॉलिंग पेसर और उसके बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। कहते हैं शार्दुल ठाकुर जैसा का रोल निभाते थे, वैसे ही हर्षित राणा रोल निभाएंगे, यानी कि उनको भी टीम में लिया जाएगा और रखा जाएगा। इसके बाद रविंद्र जडेजा कंफर्म है और इसके बाद जसप्रीत बुमराह भी कंफर्म है। जसप्रीत बुमराह के बाद आ जाते हैं अपने मोहम्मद सिराज के बाद आ जाते हैं आकाशदीप। ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पूरी निकल के सामने आई है। तो बात करें इसमें कई खिलाड़ियों के बदलाव हो चुके हैं, तो दो खिलाड़ी हो जाएंगे बाहर
और 2 खिलाड़ी आ जाएंगे अंदर और 2 खिलाड़ी का होगा टेस्ट डेब्यू पहली बार। तो इसमें ईश्वर और हर्षित राणा दोनों का डेब्यू होगा। हर्षित राणा ने कहीं ना कहीं इतना डोमेस्टिक में रन नहीं बनाया, लेकिन केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए और अच्छा परफॉर्मेंस की वजह से उनको, केकेआर की परफॉर्मेंस की वजह से उनको अभी टीम इंडिया का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अपने को टीम इंडिया को ऑलराउंडर भी खिलाड़ी चाहिए, पेसर भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पेसर ज़्यादा चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाज एक रविंद्र जडेजा हैं, तो उससे ही रविंद्र जडेजा के साथ ही वो काम चलाएंगे। स्पिन गेंदबाज बोला स्पिन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अकेले एक जड्डू है, तो वो अकेले अपने वो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो संभालेंगे। तो दोस्तों ये है पूरी टेस्ट मैच की पूरी प्लेइंग 11 निकल के सामने आ गई है। अब 22 तारीख को मुकाबला है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है। जहाँ पर मैच है पर्थ में, वहीं पर मुकाबला होगा, वहीं पर मैच होगा। तो देखते हैं कि अब आने वाले समय में WTC के लिए और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कहाँ तक टीम इंडिया मैच जीतती है। 5 मुकाबले की सीरीज है, 5 में से 4 मुकाबले जीतने होंगे अगर इंडिया को WTC खेलना है। तो ये चीज़ को गणित में रखते हुए उन्होंने प्लेइंग 11 बनाई है। अब देखते हैं, इन खिलाड़ियों के ऊपर पूरी दावेदारी है कि ये खिलाड़ी कैसे अपना मतलब कि प्रदर्शन करते हैं। बात करते हैं कि फॉर्म में, तो विराट कोहली को फॉर्म में आना पड़ेगा। केएल राहुल भी फॉर्म फ्लॉप चल रहा है। और अगर हम बात करें तो ध्रुव जुरैल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ऋषभ पंत में अगर दोनों ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल ये कहीं ना कहीं दोनों अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो अब टीम इंडिया को कम से कम 4 खिलाड़ी ऐसे हों जो अपना